इट्स अप टू यू। बच्चा सोचता है कोई ये मैजिक ट्रिक है, कोई जादू की छड़ी है, एक दिन में पड़ गया, नहीं होएगा। एक पेड़ से आप आम तोड़ रहे हो, वाह क्या मीठे आम है, कितने सारे आम लगे हुए हैं, वो आम आज नहीं लग गए हैं। उसकी नींव रखी गई थी 12 साल 10 साल 8 साल पहले। और आम का बीज भी जो होता है बेटे, सीड भी जो होता है, जो गुठली होती है, वो अपने आप को चेंज करती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलती है, अपने आप को खत्म करती है। उस प्रोसेस में कोई भी सब्जेक्ट आप कितना कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे, ये टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टीचर आपको गाइड कर रहा है, एक्चुअल में पढ़ना आप नहीं है। इट्स अप टू यू। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से घर पे जाके उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। टाइम देना पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्डवर्क। अगर आपको लग रहा है कि हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूशन है, मेरे प्यारे बच्चों, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। टाइम दोगे रिजल्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगी, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। टाइम नहीं दोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। इट्स अप टू यू। बच्चा सोचता है कोई ये मैजिक ट्रिक है, कोई जादू की छड़ी है, एक दिन में पढ़ के, नहीं होएगा। अभी तो आप लर्निंग कर्व पे हो ना। अकाउंटेंसी इज अ साइंस। आप सीख रहे हो ना कि किस तरीके से चीजें होती हैं। अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक एक लैंग्वेज को, लैंग्वेज है, साइंस है। एक एक लैंग्वेज को सीखने में या साइंस को सीखने में समय लगता है, टाइम लगता है। अभी तो बेसिक्स पे ही हो। जब तक आप करोगे नहीं, समय नहीं दोगे, तब तक चीजें नहीं होंगी। इट्स अबाउट एवरी स्टूडेंट। गॉट इट और नॉट? रिजल्ट चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ कि 10th क्लास तक क्या किया है क्या नहीं किया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू, अब मैं करूंगा। नाउ इट्स माई टर्न। मैंने क्या किया क्या नहीं किया 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, फॉरगेट इट, भूल जाओ भाई। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, 11th क्लास में क्या करना है, 12th क्लास में। आप 90% 95% अकाउंटेंसी 11th में सीख जाओगे। बता रहा हूं मैं आपको, 95% अकाउंटेंसी 11th क्लास में। 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, सीए में, सीएफए में, सीएस में, जहां पर भी अकाउंट्स पढ़ोगे सिर्फ एप्लीकेशन आएगी। टॉपिक के अकॉर्डिंगली 95% जो अकाउंटेंसी 11वीं में सीखा, उसको सिर्फ आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। गॉट इट और नॉट? सो गिव योर टाइम। दिस इज मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ योर लाइफ। अभी 4 साल बाद क्या करोगे, 5 साल बाद क्या करोगे, 8 साल बाद किस मुकाम पे होगे, किस लेवल पे होगे, ये डिपेंड करता है आज। एक पेड़ से आप आम तोड़ रहे हो, वाह क्या मीठे आम है, कितने सारे आम लगे हुए हैं, वो आम आज नहीं लग गए हैं। उसकी नींव रखी गई थी 12 साल 10 साल 8 साल पहले, जब वो आम का पेड़ क्या था, एक सीड था, एक बीज था, एक गुठली था, तब उसकी नींव रखी गई थी। और आम का बीज भी जो होता है बेटे, सीड भी जो होता है, जो गुठली होती है, वो अपने आप को चेंज करती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलती है, अपने आप को खत्म करती है। उस प्रोसेस में गुठली गुठली रह जाती है, वो क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तब जाके वो क्या बनते हैं बेटे, पेड़ बनता है। अभी आपको भी अपनी मेहनत से अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए अपने पास्ट वर्जन को भूलना पड़ेगा और एक नया, बेटर, बढ़िया, इंपैक्टफुल वर्जन अपना क्रिएट करना पड़ेगा। वैल्यू उन्हीं लोगों की है। आज आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो सकता है 2 साल बाद आपके लिए वो इमैटीरियल, और हो सकता नहीं होगा वो इमैटीरियल हो जाए, उनका महत्व ही ना हो, लेकिन वो 2 साल बाद क्यों समझना है ना। 2 साल बाद जब समझ में आएगी, हाथ में कुछ नहीं होगा, साथ के लोग आगे निकल गए होंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर अपनी ही नजरों के अंदर गिर जाओगे। समझ आ गई बात, ये नहीं आ गई? अपने आप को धोखा दे रहे हो। 4-5 साल लग जाते हैं बेटे संभलने में। धोखाधड़ी जानते हो, 420 4 साल सजा होती है, और रियलिटी में तो उससे ज्यादा भी सजा होती है उसकी। संभल नहीं पाता बच्चा, संभाल नहीं पाता अपने आप को। तो मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं, वो आपके लिए। बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता, 4-4 दिन 5-5 दिन में होमवर्क नहीं कर रहा, आप किसी और पे नहीं एहसान कर रहे।
आप अपने पेरेंट्स पे नहीं एहसान कर रहे, अपने टीचर्स पे एहसान नहीं कर रहे हो। टीचर अगर आज टीचर है तो कुछ उखाड़ रहा, कुछ किया उसने अपनी जिंदगी में। पेरेंट्स आज पेरेंट्स है, उसने काफी लंबा समय अपनी जिंदगी का निकाल लिया है। पूरा फ्यूचर आपका आपकी नजरों के सामने है, एंड यू आर द क्रिएटर, नो वन एल्स। आप क्रिएटर हो अपने फ्यूचर के। आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को डिजाइन करोगे, किस तरीके से क्रिएट करोगे, दैट इज टोटली अप टू यू। नो वन कैन इन्फ्लुएंस यू, इट इज टोटली अप टू यू कि आप किन चीजों से प्रभावित होते हो, किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको हमेशा मीडियोकर बन के ही रहना है तो आप रहें। आने वाली, अगर आप अपनी एजुकेशन के 4 साल 5 साल मीडियोकर बन के रह रहे हो तो आने वाला टाइम भी आपका मीडियोकर बन के निकलेगा। पूरी आने वाली 40 साल की जिंदगी वही पर्सनैलिटी बन जाएगी, वही रिफ्लेक्ट करोगे आप। लेकिन आज अगर आप ये ठान लेते हो कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, आई एम द लीडर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द पर्सन हु क्रिएट माई ओन लाइफ, तो आप आने वाले टाइम में भी बेटे कॉन्फिडेंटली और प्राउडली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। आज जिस तरीके से 10 साल पहले एक बीज ने जन्म दिया था एक पेड़ को, आज आप जन्म दोगे अपने करियर को। आज आप उसकी फाउंडेशन रखोगे, आज आप उसकी नींव रखोगे। और जिस तरीके से ने एक सीड ने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, तब वो सीड होता था, खत्म किया, तब जाके वो पेड़ बना। आपको भी अपनी इस आइडेंटिटी को, इस पर्सनैलिटी को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके एक आपकी बड़ी पर्सनैलिटी, नॉलेजफुल पर्सनैलिटी, इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी बनेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। कंपटीशन बहुत है लाइफ के अंदर, कंपटीशन बहुत है जमाने के अंदर। आपको पिछड़ना है तो पिछड़ जाओ। देयर इज ओनली वन थिंग कंसिस्टेंट इन लाइफ एंड दैट इज नॉलेज। आपकी नॉलेज आपको खींच के आगे लेके जाएगी मेरे बच्चों। तो उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो, कर लोगे। आपके साथ मैं हूं, आप लोगों, आपको क्या सीखना है, जिस भी पॉइंट पे जो भी चीज सीखनी है, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। हम करवाएंगे, हम सिखाएंगे। नहीं समझ आया दोबारा सीख लो। लेकिन ये सुनने के लिए ना मिले ना कि सर क्या कहते हैं, मैंने काम नहीं किया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैंने काम नहीं किया, मैं एब्सेंट था, मैं एब्सेंट थी, मैं भूल गया। ये सब मजा नहीं आता इसमें। अंडरस्टैंड और नॉट? एक्सक्यूजेस मत लगाओ। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है। गॉट इट और नॉट? फिर पता नहीं क्या करते हैं बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता। भाई हारी बीमारी है, तबीयत खराब है, मैं समझ सकता हूं, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हर किसी के साथ, हम इंसान है, हो सकता है। लेकिन मुद्दा क्या है कि उसके बाद मेरी अप्रोच क्या है, उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या है। मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को ये करवा दो। 1 बार 2 बार आपने पूछा, मैं करवाऊंगा आपको, मैं करवाऊंगा। मैं तो बोलता हूं बच्चों को, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि भाई नहीं है, आप 3 बजे आ जाओ, मैं फ्री रहता हूं, मैं 2:30 बजे आ जाता हूँ इंस्टीट्यूट पे, मैं 3 बजे फ्री हूं। आपको लग रहा है, एक ना भूख होती है, एक ललक होती है, लालच होता है, करना है यार, सीखना है। कौन कहता है कि लालच यार बुरी बला है? भाई कौन कह रहा है लालच बुरी बला है? अगर आप इस चीज का लालच कर रहे हो कि मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील करना है, अगर आप इस चीज का लालच कर रहे हो कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आप इस चीज का लालच कर रहे हो कि भाई जो विशियस पॉवर्टी का साइकिल है उससे मुझे अपनी फैमिली को निकालना है, अगर आप इस चीज का लालच कर रहे हो कि भाई मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए और मुझे अपना करियर बेस्ट बनाना है, तो ये बुरी बला है? ये बुरी बला है क्या? भाई इस चीज का लालच होना चाहिए ना। लेकिन बच्चा लालच क्या कर रहा है, उसके इतने फॉलोअर है तो मेरे फॉलोअर बढ़ जाए, उससे ज्यादा फॉलोअर हो जाए, उससे 4 लड़कियां बात कर रही है तो मेरे से 8 लड़कियां बात करें, लड़कियां सोच रही है वो उससे बात कर रही है तो मेरी उससे बात होनी चाहिए। इस चीज का आपको लालच है, इस चीज का लालच है। बेटे लालच किस चीज का करना है? कोई किसी के कपड़ों से जल रहा है, कोई किसी के मोबाइल फोन से जल रहा है, कोई किसी के जूते से, कोई किसी की बाइक से, कोई किसी के पैसे से। इस चीज का लालच नहीं चाहिए। दिस ऑल थिंग्स आर मटेरियल, मटेरियल चीजें हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका करियर, ये मटेरियल नहीं है। ये आपके साथ रहेगा। जब आपको नॉलेज है, आप बात करोगे, 4 लोग आपको सुनेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस करके, ऐसे हाथ करके सुनेंगे आपको। वाई? बिकॉज यू हैव नॉलेज। लोगों को उम्मीद है आपसे कि आप जो बात करोगे वो सेंसिबल बात करोगे।
फैक्ट वाली बात करोगे, तमीज वाली बात करोगे, आपकी बातों में अल्लड़पन नहीं होगा, आपकी बातों में त्रुटियां नहीं होंगी, आपकी बातों में नेगेटिविटी नहीं होगी। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज। अगर कोई आपसे बात करेगा तो उसको पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो मुझे ये एक सोचने की नई डायमेंशन दे सकता है, ये विजनरी बंदा है। और विजन कहां से आएगा? नॉलेज से। नॉलेज की लालच होना चाहिए बेटे, ना कि पैसे का। इमैटीरियल चीजों के, ये मटेरियल चीजें, मटेरियल चीजों के ऊपर भागोगे, पीछे भागोगे तो भाई लाइफ में आप भागते ही रहोगे। तो एक तो विशियस साइकिल है ना, सर्कुलर फ्लो है, ठीक है बेटे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने जिंदगी भर एक्सक्यूज ही लगाते रहने हैं या अपनी लाइफ में कुछ करना है। अनरिकॉग्नाइजेबल बन जाओ, अनरिकॉग्नाइजेबल, कि जो 10th क्लास तक के आपके दोस्त थे वो आपको ना पहचान पाए, आपके पेरेंट्स आपको ना पहचान पाए, उनको देख के आपको गर्व महसूस हो कि मेरा बच्चा अपने आप, अपने करियर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपनी स्किल्स के लिए, अपने नॉलेज के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। काम मिल रहा है सेल्फ स्टडी करने के लिए, आपके पेरेंट्स को आपको बोलना ना पड़े, अपने आप बच्चा बैठकर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है। अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओ कि लोग पहचान ना पाए, आपके दोस्त पहचान ना पाए, अरे ये फुस्सी बंदा 10वीं क्लास में इतना परसेंट लाया था, ये तो मेरे से कभी जिंदगी में नहीं जीत सकता, कभी जिंदगी में मेरे से आगे नहीं बढ़ सकता। आपका साइलेंस हार्डवर्क, आपका साइलेंट हार्डवर्क उनको इस चीज का जवाब देगा, उनको उस चीज का जवाब देगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहां और वो कहां है। सो यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएटर हैं अपने। अब आप देख लो कि आपको क्रिएटर बनना है या नहीं बनना, या उसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है जैसे अभी तक 10-11 साल 10th क्लास तक गुजारते आए हो, और इवन तो 11th का भी 3 महीना आपने निकाल दिया है। यहां पर बच्चों को नॉलेज नहीं है, बच्चों के पास स्किल्स नहीं है, मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, इतना प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं है। कितने बच्चे आते हैं, आप टचवुड माने मेरी बात को, मेरे पास जितना भी बच्चा आता है सिखाना पड़ता है। 800 बच्चा 90 प्लस लेके आया अकाउंट इकोनॉमिक्स में, 800 बच्चा 90 प्लस है अकाउंट इकोनॉमिक्स में, जिसमें आप ये मान सकते हैं मेजॉरिटी 60% बच्चा जिसने अपने आप को बनाया है, जिसने अपने आप को बनाया है। वो 10th क्लास में 60%, 62%, 65%, 70% स्कोर किया था, अभी 12th क्लास में 90%, 93, 94, 95% उन्होंने स्कोर किया। 60% बच्चे ने अपने आप को बनाया है। मैं क्या कह रहा हूं, अपने आप को बनाया, मैंने नहीं बनाया उनको, उन्होंने अपने आप को बनाया है। मैं तो सिखा रहा हूं ना, हर बच्चा तो नहीं सीख पाया भाई, हर बच्चा तो नहीं कर पाया। जिसने सीखा, जिसने करा, वो आगे निकल गया। जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, जिसने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर ये कमी है तो मैं कैसे दूर करूंगा इसको। कई बच्चा ऐसा होता है कि जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, क्लास में समझ लेता है, कम समय देकर भी ज्यादा काम कर लेता है। कई बच्चा ऐसा होता है कि जिसकी कैचिंग पावर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, स्लो कैचिंग पावर है, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जिस तरीके से आपको पता है कि भैया अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस जाना जहां पर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं 20 मिनट में कवर कर पाता हूं, तो अगर उस प्लेस से उसको 10 किलोमीटर जाना है दूर, तो वो 20 मिनट पहले ही नहीं निकलेगा, और ज्यादा पहले निकलेगा, 50 मिनट 40 मिनट पहले निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वाई? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से बच्चे को पता है कि ये टॉपिक मुझे समझने में दिक्कत है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है, अगर करना है नहीं करना, करना तो है ही, तो समय ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय ज्यादा।